तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और मैं फिर से आ गया हूँ अपने ओपन स्टूडियो में वीडियो बनाने के लिए। भाई साहब, आपसे चर्चा इस बात की करनी थी कि जो अभी पटना में चल रहा है, खान सर और ज्ञान बिंदु वाले जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं, उनके बीच में जो विवाद चल रहा है, भाई साहब इसमें किसी का भी भला नहीं होना है, किसी का भी। और सबसे ज़्यादा नुकसान होगा बच्चों का, क्योंकि जो ये शिक्षा के माफिया हैं, ये कतई नहीं चाहेंगे कि ये इन दोनों के बीच का मैटर सुलझे। क्योंकि यार, इतने कम पैसों में, पैसे ना भी हों तो भी आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और शिक्षा को इतना आसान, इतना सरल तरीके से समझाना, और लोगों तक, वो चाहे रिक्शा वाले का बेटा हो या साइकिल चलाने वाले का हो या किसी का भी हो, आप एक बार सोचिए कि एक इंसान जितना इतना स्ट्रगल किया शिक्षा के लिए और लोगों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए, उसने क्या क्या नहीं किया। और भाई साहब, बात ऐसी बात नहीं है, और ये लोग इतना ज़्यादा इस बात का इशू बना के रखे हुए हैं। और सिर्फ मतलब क्या है, क्योंकि वो इतने कम पैसों में पढ़ाते हैं। दूसरा और कोई रीज़न ही नहीं है कि शिक्षा को इतना सस्ता कर दिया है उस बंदे ने। ये बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही है। कोटा से अच्छे टीचर आ रहे हैं, खान सर खुद पढ़ाते हैं, वो तो ऑलराउंडर बंदा है, उसको कोई भी सब्जेक्ट मिल जाए। तो भाई साहब, वो उसकी तैयारी कराने का तरीका और बच्चों को समझाने का तरीका भाई साहब यूनिक है। इसीलिए आज ऑनलाइन टीचिंग के मामले में हो या ऑफलाइन टीचिंग के मामले में हो, खान सर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ जो पेपर लीक के मुद्दे हैं, इनसे भटकाने के लिए कि स्टूडेंट अपनी आवाज़ ना उठाएं, इसी के चक्कर में लगे रहें। जो टीचर हैं वो भी इसी के चक्कर में लगे रहें। भाई साहब, आप समझ नहीं सकते हो इसके पीछे का खेल क्या हो सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान होगा जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं। इंस्टीट्यूट में ताला लगेगा, उसमें भी दिक्कत है। भाई साहब, तैयारी के मामले में भी हफ्ते 10 दिन, महीने 2 महीने, या अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहा तो नुकसान किसका है और फ़ायदा किसका है? ज़रा सोचिए इस बात को। भाई साहब, इसने शिक्षा को इतना सरल बना दिया है इतने कम पैसों में। मुझे तो नहीं लगता शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बच्चों के हित के लिए, उनके फ्यूचर के लिए क्या क्या नहीं करता है। पटना में जो अस्पताल खुला है, इतने कम पैसों में आप 30-35 रुपए में आप एक्सरे कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए। आप सोच कर देखिए, एक बंदा जो गरीबों के लिए मसीहा बना हुआ है, उसको गिराने के लिए कितने सारे लोग इसके पीछे षड्यंत्रकारी नहीं होंगे। आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, इतने समझदार तो है ही हैं। इसीलिए भाई साहब, सपोर्ट करिए खान सर का। खान सर को खान सर ही रहने दीजिए, उसको फैजल खान बनाने की ज़रूरत नहीं है। और जिस दिन आप लोगों ने उसको फैजल खान बना दिया, भाई साहब, आप शिक्षा से बहुत दूर हो जाएंगे। इसीलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई साहब, उसको खान सर ही रहने दीजिए। जितना अच्छा वो पढ़ाते हैं, जितने अच्छी तरीके से समझाते हैं, जितना उन्होंने स्ट्रगल किया है बच्चों को भविष्य संवारने में, आगे बढ़ाने में, शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जो इतना सब करता होगा। वो भी इतने कम पैसों में। आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप पढ़िए। और 100-200 रुपये यार महीने की फ़ीस क्या होती है? आप खुद एक बार सोचिए कि जो बंदा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहा हो, 100-200 रुपये की फ़ीस हो तो मायने नहीं रखता यार। जहाँ पर लाखों रुपए की फ़ीस थी यार, उसने 5-6 हज़ार ला के रख दिया। आप इससे सोच सकते हैं कि उसके पीछे उसको गिराने वाले कितने लोग हो सकते हैं। तो भाई साहब, अगर मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कोशिश करिए कि भाई साहब सब कुछ वैसा ही चले जैसा पहले चल रहा था। इसलिए खान सर, सपोर्ट करिए खान सर के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना होने दीजिए इन सब चीज़ों के चक्कर में। तो अपने पढ़ाई पे फोकस करिए और वीडियो को शेयर करिए और सपोर्ट करिए खान सर के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।